नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने आज 9th क्लास के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट करवाया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की सोशल साइंस सब्जेक्ट की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम शेयर कर रहा हूं। इसलिए अगर आज आपने 9th क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम दिया है तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। और अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सबसे पहले खंड क की बात करते हैं। खंड क में आपसे 20 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक बार इन सभी एमसीक्यूज के आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है डी। प्रश्न नंबर 2 का आंसर डी। प्रश्न नंबर 3 का आंसर ए। प्रश्न नंबर 4 का आंसर सी। प्रश्न नंबर 5 का आंसर ए। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बी। प्रश्न नंबर 7 का आंसर डी। प्रश्न नंबर 8 का आंसर डी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर ए। प्रश्न नंबर 10 का आंसर बी। प्रश्न नंबर 11 का आंसर बी। प्रश्न नंबर 12 का आंसर सी। 13 का ए। 14 का डी। प्रश्न नंबर 15 का आंसर डी। 16 का आंसर बी। 17 का आंसर बी। 18 का आंसर ए। 19 का आंसर ए और 20 का आंसर ए। तो ये कुल मिलाकर 20 एमसीक्यू आपके पेपर में पूछे गए थे और आप अपने उत्तरों को इस मार्किंग स्कीम से मिलाकर चेक कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स इन एमसीक्यू में मिलने वाले हैं। अब खंड ख की बात करते हैं। खंड ख में जो क्वेश्चन नंबर 21 है, आप उसके ए पार्ट के आंसर यहाँ देख सकते हैं। इस मार्किंग स्कीम में यहाँ 3 बिंदु सुझाए गए हैं। आपको किन्हीं 2 बिंदुओं को अपने प्रश्न के उत्तर में लिखना होगा। इसी के ऑप्शन में अथवा करके एक प्रश्न दिया था, उसका उत्तर आप यहां देख सकते हैं। इसके लिए भी 3 बिंदु मार्किंग स्कीम में दिए गए हैं। आपको किन्हीं 2 बिंदुओं को अपने उत्तर में लिखना था। प्रश्न नंबर 22, यहां पर भी इस प्रश्न के उत्तर में 4 बिंदु सजेस्ट किए गए हैं। आपको कोई भी 2 बिंदु अपने उत्तर में लिखने थे। क्वेश्चन नंबर 23 जो प्रश्न बेरोजगारी पे संबंधित था, और यहाँ आप इसका उत्तर देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अन्य सही उदाहरणों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 जो कर्क रेखा से संबंधित है, उसके राज्यों के नाम यहाँ दिए गए हैं। आपको कोई भी 2 राज्यों को अपने आंसर में लिखना था। अब खंड ग की बात करते हैं। खंड ग में क्वेश्चन नंबर 25, उसके लिए भी यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं। आप अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर को चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 26, उसके लिए भी कुछ बिंदु सजेस्ट किए गए हैं। आप इनमें से कोई 3 बिंदु अपने उत्तर के लिए चुन सकते हैं। इसी प्रश्न के ऑप्शन में एक और प्रश्न पूछा गया था, जिसके लिए भी यहाँ पर कई बिंदु सजेस्ट किए गए हैं। यहाँ आपको कोई 3 बिंदु अपने उत्तर में लिखने थे। तो आप इन सभी के स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर को टैली कर सकते हैं या इन्हें नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 जो संविधान सभा से संबंधित है, इसके उत्तर भी आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे और आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें नोट कर सकते हैं। इस प्रश्न के लिए भी जितने बिंदु सजेस्ट किए गए हैं, उनमें से कोई 3 आपको अपने उत्तर में लिखने होंगे। प्रश्न नंबर 28, इसमें भी कोई 3 बिंदु आपको अपने उत्तर में लिखने थे जो यहाँ सजेस्ट किए गए हैं। इनमें से कोई भी 3 बिंदु आप नोट कर सकते हैं। खंड घ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर आधारित है। यहाँ प्रश्न नंबर 30 का ए पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ए पार्ट के उत्तर में 6 पॉइंट सजेस्ट किए गए हैं। आपको अपने उत्तर में कोई 5 पॉइंट लिखने थे, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में भी एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर भी कई बिंदु आपको सजेस्ट किए गए हैं और आपको इस प्रश्न के लिए भी कोई 5 पॉइंट अपने उत्तर में लिखने थे। प्रश्न नंबर 31, यहाँ पर भी आपको ए पार्ट का उत्तर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार इसके ऑप्शन में हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका उत्तर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। ये मार्किंग स्कीम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि
बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। तो आपको इस मार्किंग स्कीम को देखकर अपने उत्तर किस प्रकार लिखने हैं और कौन कौन से बिंदुओं को आप शामिल कर सकते हैं, यह आप अच्छे से देख सकते हैं। तो बाकी बचे हुए प्रश्नों के उत्तर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, और आप इन सभी प्रश्नों का हल अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। और साथ साथ आप यह भी जान पाएंगे कि आपने पेपर में कितने प्रश्न सही किए हैं। एक प्रश्न मानचित्र से संबंधित भी आया था, जिसके लिए मैं आपको एक बार मानचित्र दिखा देता हूँ। ये फ्रांस का पॉलिटिकल मैप है जो आपके प्रश्न में पूछा गया था, और जो स्थान पूछे गए थे वो यहाँ मार्क किए गए हैं। इसी प्रकार जो भारत का राजनीतिक मानचित्र है वो भी यहाँ दिखाया गया है, और जो स्थान आपसे पूछे गए थे वो यहाँ दिखाए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार आपके प्रश्नों के उत्तर बनने वाले हैं। यह ऑफिशियल की शिक्षा निदेशालय ने शेयर की है, और इसका प्रयोग करके ही आपके पेपरों का मूल्यांकन होना है।